हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे फ़िज़िक्स क्लास की। और फिज़िक्स क्लास में आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास। आप सभी 11th क्लास में आज देखेंगे डायमेंशन के बारे में, मास और वेट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हमने लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो आज हम कुछ लेंथ के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को देखेंगे। और लेंथ के लिए सबसे पहले हम देखेंगे रेडियस ऑफ ए प्रोटॉन। प्रोटॉन आप सभी समझते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन का जो ऑर्डर होता है या रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 होती है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? -15। साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻14। हाइट ऑफ ए पर्सन, पर्सन की हाइट कितनी होती है? 10⁻0। और आप 10th से 11th क्लास में आए हो बच्चों, तो आपको पता होगा किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की रेडियस देखी जाए तो 10�7। रेडियस ऑफ सन, सन की रेडियस देखी जाए तो 10�9। और साइज ऑफ मिल्की वे देखा जाए तो 10�21 मीटर। तो ये कुछ आपकी रीडिंग्स हैं जो आपको लर्न करनी है। तो आगे हम आज पढ़ेंगे मास और वेट के बारे में। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि भाई मेरा वेट जो है वो 80 किलोग्राम है या 50 किलोग्राम है या 60 किलोग्राम है। तो ये साइंटिफिक तरीके से किलोग्राम बोलना गलत है, क्योंकि किलोग्राम इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ वेट। वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और आज हम बताएंगे वो आपकी किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास के बारे में। मास क्या होता है? किसी भी बॉडी में कितना मैटर भरा हुआ है। मैटर मतलब लिक्विड फॉर्म में कितनी चीज़ें भरी हुई हैं किसी भी बॉडी में। तो वो आपका कोई भी बॉडी कितना मैटर कंटेन कर रही है वो आपकी क्या कहलाती है? मास। या वो क्या कहलाता है? आपका मास। मास जो होता है बेसिक वे में आप देखो तो मास पर किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए, प्रेशर कितना भी बढ़ जाए, या लोकेशन चेंज हो जाए बॉडी की, इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा मास पर। मींस मास आपका हमेशा कांस्टेंट होगा। तो देखते हैं, द मास ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। यानी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में मैटर भरा हुआ है उस पर आपका मास डिपेंड करेगा। इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है मास जो है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, और लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। और जो आपकी एसआई यूनिट होती है मास की वो क्या होती है? किलोग्राम। तो बच्चों मास को मेज़र करते हैं किसमें? किलोग्राम में। अब बात करते हैं वेट की। वेट क्या होता है कि जब हम अर्थ के सरफेस पर रह रहे हैं तो अर्थ का सरफेस हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाता है। पुल मतलब खींचता है हमें, और वो जो खींच रहा है वो किसकी वजह से खींच रहा है? ग्रेविटी की वजह से। तो किसी भी हमारी बॉडी या पर मैटर पर या हमारी बॉडी के अंदर भरे हुए मैटर पर जो एक ग्रेविटेशनल पुल लगता है, उस ग्रेविटेशनल पुल को ग्रेविटी कहते हैं। और वो ग्रेविटी अगर मास के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? हमारा वेट। तो देखते हैं, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स, इसे एक टाइप का फोर्स ही बोलेंगे क्योंकि अर्थ का सरफेस हमें खींचता है। विद विच ए बॉडी इज पुल्ड, पुल्ड मतलब खिंचती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो W इक्वल्स टू होता है mg, m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी। तो एक टाइप की फोर्स ही है ये भी mg, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। और g को आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही बोलते हो। तो आगे देखते हैं हम, जो एसआई यूनिट होती है वो इसकी क्या होगी? जो फोर्स की यूनिट होगी वही आपकी वेट की यूनिट होगी। तो क्या यूनिट होगी? न्यूटन। तो आप साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। सभी बच्चे ध्यान रखना, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट एंड फोर्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? इनर्शियल मतलब हम जब मोशन करते हैं, हमारे मोशन की वजह से या हमारे मोशन जब हुआ हमारी बॉडी का, तो उसकी वजह से जो डिटरमाइन हुआ वो हमारा क्या होगा? इनर्शियल मास। और जब कोई ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी मतलब
ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींचती है, तो उसकी वजह से जो इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास, द मास ऑफ ए बॉडी विच इज डिटरमाइन इट्स इनर्शिया, इनर्शिया मतलब उसके मास को, इन ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है, इज कॉल्ड इट्स इनर्शियल मास। तो हम उसको उसका इनर्शियल मास बोलेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, F इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इनर्शियल मास के लिए हमने एम आई लगा दिया इंटू एक्सेलरेशन, तो एम आई इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन। यानी जब हम किसी बॉडी में फोर्स लगाएं और वो बॉडी हमारी एक्सेलरेट कर जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, इनर्शियल मास होता है वो हमारा। तो ग्रेविटेशनल मास के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, कोई भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अगर कोई बॉडी हमारा मास को डिटरमाइन कर रही है, उसका जो मास हमारा मेजर हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल मास। तो द मास ऑफ ए बॉडी विच डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल पुल, जो किसको डिटरमाइन करती है, ग्रेविटेशनल पुल को, यानी अर्थ हमें खींचती है, किसी की भी ग्रेविटी हमें खींच रही है, एक्टिंग अपॉन इट, जो उसके ऊपर एक्ट हो रही है ड्यू टू द अर्थ, अर्थ की वजह से, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। तो F इक्वल्स टू आपने फार्मूला पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर एम जी का मतलब ये है ग्रेविटेशनल मास, तो एम जी इक्वल क्या हो जाएगा, F, क्योंकि आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जी एम कहाँ जाएगा, डिवाइड में, F आर स्क्वायर अपॉन में जी एम, ये एम जी की वैल्यू हो जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, आगे आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आपके आगे काम आता रहेगा 12th क्लास में भी। तो वो टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी जो होती है इस पूरे संसार में 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी होती हैं, और ये 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी के बारे में आज पढ़ाएंगे। और जब भी इनके डायमेंशन लिखे जाएंगे वो हमेशा अंडर द ब्रैकेट यानी लार्ज ब्रैकेट में ही बंद होंगे। तो सबसे पहली क्वांटिटी होती है लेंथ, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, मास को M से डिनोट करते हैं, टाइम को T से, इलेक्ट्रिक करंट को A से क्योंकि एम्पियर यूनिट होती है, टेम्परेचर को K से क्योंकि केल्विन यूनिट होती है, लुमिनियस इंटेंसिटी पहली बार सुन रहे होंगे, इसकी कैंडेला यूनिट होती है, कैंडेला कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है। तो ये सारी आपकी 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी होती हैं इस पूरे संसार में, और इन्हीं से रिलेटेड हम डायमेंशन पढ़ेंगे। बेसिक अगर देखा जाए तो ये 3 ही डायमेंशन में ज़्यादातर यूज़ होंगे, और ये 4th क्वांटिटी भी आ जाएगी कब, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो ये 4 क्वांटिटी ही आपकी मोस्टली ज़्यादातर किस में यूज़ होती हैं, डायमेंशंस में। तो डायमेंशंस पहले देख लेते हैं, डायमेंशंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। डायमेंशंस होते क्या हैं, डायमेंशंस को हम पावर्स में डिनोट करते हैं। तो द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज। मस्ट बी रेज मतलब जिस तरीके से वो बढ़ रही हैं या जिस पावर में वो इंक्रीज हो रही हैं, तो उन पावर्स को शो करने के लिए हम जो भी यूज़ करते हैं वो हमारे डायमेंशंस कहलाते हैं। टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कम्प्लीटली, उस क्वांटिटी को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए जो पावर्स यूज़ हुई वो आपके डायमेंशंस, और वो पावर्स लगेंगी कहाँ, लेंथ, मास, टाइम, एम्पियर यानी करंट, ये सारी चीज़ों में हमारी पावर यूज़ होंगी। आगे देखते हैं बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं डायमेंशंस के। जैसे डेंसिटी, तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले उसका फार्मूला। डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, उसके बाद मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो अब देखेंगे हम बेसिक क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, मास, लेंथ और टाइम। तो मास, लेंथ और टाइम को लिख देंगे। मास क्या है, किलोग्राम, इसकी पावर में कितना है बच्चों, 1, तो हमने 1 लगा दिया। लेंथ क्या है, मीटर, मीटर की पावर में क्या है, 3, लेकिन ये जो मीटर क्यूब है ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो इसीलिए -3 यूज़ किया। और टाइम यहाँ पर कहीं पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मीन्स सेकेंड नहीं नज़र आ रहा आपको, तो टी की पावर क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट देखेंगे हम फोर्स। फोर्स को बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किलोग्राम होती है यूनिट, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम यानी मास की पावर 1, मीटर यानी लेंथ की पावर 1, टाइम यानी सेकंड की पावर -2। क्यों लगाया, एक बार खुद सोचें। ओके, नाउ आगे देखते हैं
वर्क, एनर्जी एंड हीट, ये तीनों की तीनों क्वांटिटी एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, बिकॉज हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्क। तो सभी की यूनिट सेम होती है, इसीलिए इसको एक ही टाइप से हम देखेंगे। W बराबर होता है या W इक्वल होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? S से डिनोट करते हैं। मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट को किस में मेज़र करते हैं बच्चों? मीटर में। मीटर और मीटर क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो आपका वर्क का डायमेंशन हो गया किलोग्राम की पावर 1 यानी मास की पावर 1, मीटर स्क्वायर की पावर 2 यानी लेंथ की पावर 2, और सेकंड स्क्वायर यानी टाइम की पावर -2। माइनस मैं अब नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको अपने आप देखना है माइनस क्यों आया। आगे स्ट्रेस और प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का मतलब ही होता है दबाव। तो प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स को बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। एरिया आपका इसी तरीके से रहेगा। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन बोल दिया तो इनकी यूनिट भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मास और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। और मीटर स्क्वायर आपका एरिया की यूनिट होती है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये पर सेकंड स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो अब देख लेंगे यहाँ पर मास की पावर कितनी है? 1। लेंथ की पावर कितनी है? -1। माइनस क्यों आया फिर नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये आपको खुद अंडरस्टैंड होना चाहिए। और सेकंड स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये कुछ डायमेंशन आपको दिए हैं और आपके लिए अब होमवर्क ये है, कम से कम 5 डायमेंशन आप मुझे लिख कर भेजेंगे और वो बनाएंगे आप इसी तरीके से जैसे मैंने बनाए। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको अच्छी तरीके से आप अपनी नोटबुक में लिखें और अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी को मेंटेन करें, क्योंकि आपको पता है पढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। किस वजह से? क्योंकि ये कोरोना वायरस यानी लॉकडाउन आपका बहुत ही लेंथी वे में चल रहा है। ओके।